आल पाकिस्तान किसान फेडरेशन के चेयरमैन जनाब सैयद महमूद बुखारी साहब हैं। महमूद बुखारी साहब, हम आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम द अवामी शो में। अगर मैं ये कहूँ कि शुगर माफिया की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का जो सहरा है, वो आपके सर जाता है तो गलत नहीं होगा। अब आप क्या कहते हैं कि हमारे प्रोग्राम के बाद जो है, वो कुछ दिनों बाद जो है, वो आपकी मुलाकात जो है अचानक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से होती है। क्या है, आपके मसाइल हल हुए, नहीं हुए, या आप वहीं पर खड़े हैं? ये बताएँ। जी। जी, अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। शुक्रिया आपका कि आपने भी इस कठिन सफर में हमारा साथ दिया। बुनियादी तौर पर आपको पता है कि ये मुल्क ज़री मुल्क है जी, जी। और ज़राअत ही इस मुल्क का ओढ़ना बिछोना है। लेकिन बदकिस्मती से इस 73 साला जो पाकिस्तान की तारीख है, वो ये गवाही दे रही है, बल्कि चीख रही है कि ज़राअत पर कोई तवज्जो नहीं दी। तो ये जो मसला आया एक्ट का, तो हमने वज़ीर आज़म को जो है वो लिखा और वज़ीर आज़म ने उसके ऊपर तवज्जो दी। वज़ीर आज़म ने उसका पीछा किया और ये एक्ट बिलाखिर मंजूर हो गया। उसके बाद हमने रिक्वेस्ट की वज़ीर आज़म को कि हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो उन्होंने वो हमारी दरख्वास्त कबूल की, जिसका हमें यकीन नहीं था। मैं आपको दवामी साहब, आप हैरान होंगे, मैं आपको बताऊं, जब मैंने वहां पे इस चीज का जिक्र किया और मैं बड़ा जो है उसमें जज्बाती हो गया और एक मैं मेरी फीलिंग जो थी वो जब हम जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल हो रहे थे, तो मुझे उस वक्त भी इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि एक किसान होने की हैसियत से ये वो कम्युनिटी है जिसको कोई भी अहमियत देने के लिए तैयार नहीं है। और खास तौर पे ये जो हमारे पार्लियामेंटेरियन, मुझे उनसे बहुत गिला है और बहुत तकलीफ है कि इस तमाम जो है वारदात में वो शरीक रहे, बल्कि जो खामोशी है वो भी जुर्म है। कह रहे हैं कि बुराई बुरे की वजह से नहीं फैलती नवामी साहब, बुराई खामोश रहने वाले लोगों की वजह से। जी, जी। और उसके बाद जो है वो हम प्राइम मिनिस्टर हाउस गए। हमारा जो वफद था उसमें जनाब किसान दाद के खालिद खोकर साहब थे। उसमें जो है वो मैं खुद था, ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन से। फिर किसान बचाओ तहरीक के चौधरी यासीन साहब थे और दीगर हमारे जो है वो बिलाल इसराइल साहब, वो भी अच्छे फार्मर हैं, वो थे। जब हम पहुंचे तो वहां पे एक मतलब ऐसा माहौल, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर हाउस का, तो हम इस बात पे हमें यकीनन हैरत हुई कि जब कोई सनदकार आता है तो उन्हें इज्जत दी जाती है, या कोई बड़ा आता है तो उसको इज्जत दी जाती है। तो आज पहली दफा हम ये तब्दीली देख रहे थे कि किसानों को वहां पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में बड़ी रिस्पेक्टफुली जो है वो ट्रीट किया गया। और जब हमारी जो नशिस्त है, मैं थोड़ी सी मंजर कशी इसलिए कर रहा हूँ कि जो हमारे बाहर पाकिस्तानी बैठे हैं और जहाँ अंदर पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं, तो वहां पे सामने हमारी चेयर थी और हमारे बिल्कुल सामने जो है वो वजीर आजम तशरीफ फरमा थे। तो हमने अपनी खुल के बातें की। हमने इस एक्ट के हवाले से उनका शुक्रिया अदा किया और ये बात मैंने कही कि पाकिस्तान 70 साल तारीख के अंदर पहला कोई किसान की हैसियत जो वजीर आजम पाकिस्तान है, जो हुक्मरान है, वो हमारे दुख दर्द सुनने जा रहा है। मैंने जो है वो अपने उस गुफ्तगू में सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा किया कि इस एक्ट के हवाले से जिस दलेरी के साथ आपने पहरा दिया और उनको इस बात पे लेके आए
कि जो एक्ट, पहले जो एक्ट था 4 मई को, जिसका पिछले प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था, वो जी किसान कंट्रोल एक्ट था। जी जी। वो दवानी साहब किसान कंट्रोल एक्ट था। हम्म, ये जो था, ये शुगर फैक्ट्री कंट्रोल एक्ट था। ओके। भाई, जी जी। अब फिर उसमें जब मैंने ये बात कही वजीर आजम साहब से कि वजीर आजम साहब, वो बिल तो पास हो गया मगर वो बिल को छुपा लिया गया। हम्म, तो आप वो फुटेज में देखेंगे कि वजीर आजम ने हैरत का इजहार भी किया और अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को इस तरह से इशारा किया। तो हम्म, वो हैरान हुए कि बिल असेंबली से पास हो गया मगर ना वेबसाइट पे मौजूद है कि अगर आप उसे देखना चाहें, और ना ही अभी गवर्नर साहब ने उसके ऊपर साइन, बट वो पास हो गया। हमने एक तो वो इस्तदा की उनके सामने। दूसरी मैंने ये कही कि इनपुट्स जो है वो वजीर आजम साहब बहुत महंगे हैं, हमें प्लेइंग लेवल फील्ड चाहिए, और वो उस सूरत में ही मुमकिन है कि आप खादों की कीमत जो है वो कम करें। डीएपी की मैंने जो वहां मुतालबा किया कि उसकी इस वक्त कीमत 5600 रुपए है, 5600 रुपीज पर बैग। तो हमने कहा कि उसको जो है वो आप मेहरबानी करके 2500 रुपए पे ले। हम्म, हमने उनसे ये दरखास्त की कि मोहतरम, आप ये देखें कि ज़राअत उठेगी तो पाकिस्तान उठेगा। जी। आप मेरे वो अपने प्रोग्राम में वो क्लिप दिखा सकते हैं, जो बातें मैं कह रहा हूं। मैंने वजीर आजम साहब से ये बातें कही कि आप मेहरबानी करें, आप खाद की जो कीमतें वो कम करें। फिर बिजली के जो यूनिट है उस पे हमने जो है वो ये दरखास्त की कि वो इस वक्त पाकिस्तान में 15 रुपए जो जरी ट्यूबवेल है उनको जो है वो यूनिट पर यूनिट। तो हमने कहा कि 1 यूनिट 1 रेट की बुनियाद पे हमारा मुतालबा है। वज़ीर आज़म साहब, बजट अभी 2-3 रोज के अंदर आएगा, तो आप मेहरबानी करें 1 यूनिट 1 रेट जो है वो उसको करें, जिम्मेदारों को सहूलत देंगे तो आपका ये पाकिस्तान उठेगा। आप दुनिया का जायजा ले लें, आप देखें कि कनाडा ने इमिग्रेशन फ्री कर दी हम्म, किसानों के लिए, जहां से पाकिस्तान से बहुत से लोग गए हैं। और हम्म, फार्मिंग जो है, और सब्सिडी हर जो मुल्क है, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे दूसरे ममालिक हो, वो देते हैं। हम्म, क्योंकि जो मार्केट के अंदर रेट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो किसानों को आप। तीसरा, हमने उनसे ये बात की कि रिसर्च जो है वो पाकिस्तान में न होने के बराबर है। तो आप रिसर्च के लिए इस बजट के अंदर जो है वो हम्म, आप पैसा रखें, और बीज जो है वो प्यार जो है वो करें यहाँ पे। यहाँ के मौसमी जो बदलते हालात हैं उनको मद्देनजर रखकर, दवाई साहब आप हैरान होंगे कि एक बीज की तैयारी के लिए 5 से 6 साल का अरसा दरकार होता है। जी। पहले उसको व्हाइट फार्म में, ब्लू फार्म में वो आता है, और उसके बाद फिर उसे जो है वो लगाया जाता है एक महदूद तादाद में। फिर उसके जो किलो 2 किलो या 4 किलो वो जो बीज निकलता है, फिर उसको आगे फैलाया जाता है। तो इस तरह से टाइम लगता है। तो हमने कहा कि बीज अच्छा हो। हमारे यहाँ पैदावार की जो कमी है वो उसका बुनियादी वजह यही है कि अच्छा बीज नहीं है। आप देखें कि हमारे यहाँ गन्ने की जो पैदावार है पर एकड़ यील्ड जो है वो 650 मन है। हम्म, आप हैरान होंगे कि ब्राजील की जो है वो 2500 मन है। आप हैरान होंगे कि इंडिया की जो है वो 1500 मन है, 1400 मन है। आप बाकी ममालिक का आप जो है वो देख लें, तो हमारे यहाँ कम क्यों। इसी तरह आप कॉटन देख लें, तो कॉटन की हमारी जो है वो 18 मन आती है। हमारी जो गंदम है वो अगर वक्त पे बीज लें तो वो 50 मन आ जाती है, बहुत ज्यादा। लेकिन एवरेज जो है वो 40 मन अब भी। तो हमने उनसे ये दरखास्त की कि आप जो है इसको मद्देनजर रखें। फिर हमने उनसे ये बात की कि ट्रैक्टर, नवामी साहब आप हैरान होंगे कि कोई पूछने वाला नहीं। हमने ये बात इस्तदा की कि जी बात ये है कि जब कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग होती है
तो उसको उससे पूछा जाए कि भाई इस पे कितना अखराजात आए हैं, कितने अखराजात आए हैं, आप हमें बताएं, और उसके बाद आप उसका नफा लगाएं। जाहिर है नफे के लिए वो जो है सनतकार अपना काम करता है। जी। और आप देखें कि ट्रैक्टर जो है वो बड़ी तेजी से पाकिस्तान के अंदर बढ़ा। हम हमारी एक कॉन्फ्रेंस थी किसानों की, और उसमें फखर इमाम साहब भी मौजूद थे, और जो पंजाब के वजीर ज़राअत हैं हुसैन जानिया गर्देजी साहब भी। तो वहां पे एक फॉर्मल जो है वो मिनिस्टर थे एग्रीकल्चर के, मुशर्रफ साहब के दौर में, वो कहने लगे मैं हॉलैंड गया दौरे पे, मैं आपको ये वाकया बता रहा हूँ। उन्होंने कहा जो यहाँ पे ट्रैक्टर्स बनते हैं दो कंपनी, और मैं जब हमने बताया कि जी फलां कंपनी का ट्रैक्टर 385 जो है 385 वो हॉर्स पावर का वो हम रखते हैं, तो उसने जब मैंने उसको फोटो दिखाई तो मुझे अपने जो है वो म्यूजियम में ले गया। वो कहने लगा कि ये तो हमने म्यूजियम में रखे हुए हैं। तो ये जब हाल होगा, और टेक्नोलॉजी के हवाले से कि जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है, और उसमें हमने लाइव स्टॉक के हवाले से बात की कि आप अगर अपनी नस्ल को आप खालिस दूध और खालिस खुराक दे दें तो आधे से ज्यादा बीमारियां खत्म हो जाती हैं। यहाँ पे तो दूध आप देखें कि हमारा जो है वो 40% भी जो दूध जो है वो सही नहीं, खालिस नहीं होता, हम्म। सारा जो है वो अपना मिलावट भरा होता है। तो हमने उन्हें कहा कि लाइव स्टॉक का यहाँ बड़ा बहुत पोटेंशियल है, आपके गोश्त के हवाले से भी और दूध के हवाले से भी, उस पे आप सरमायाकारी करें। हमने उनसे ये बात कही, जनाब वजीर आजम आप जो है उसके साथ साथ जो जदीद टेक्नोलॉजी है, आप ये देखें कि बाहर के मुल्कों में जो स्प्रे है वो ड्रोन से होती है, हमारे यहाँ वो मैनुअल जनाब वो किसान करता है, और उसमें मुश्किल भी बड़ी होती है। और वो मजे की बात है कि वो ड्रोन के अंदर एक चिप ऐसी लगी होती है जो जहां पे नुकसानदेह कीड़ा होता है वो वहीं स्प्रे करता है, वो जहां पे वो स्पॉट मौजूद होता है। हम तो अब मजबूर हैं कि हमें तो ये चीज पता ही नहीं चलती, और हम पूरे खेत को, मैं ये वो यानी किसान कहानी आपको सुना रहा हूं कि किसान जो है वो कितने मरलों से जो है वो गुजरता है। और फिर आप बाकी जो मशीनरी देखें वहां पे, फिर हमने ये बात की कि पाकिस्तान दवानी साहब तकरीबन चौथे नंबर पर है मैंगो की उसमें। तो आप हैरान होंगे कि यहाँ से 1 लाख टन या 3 लाख टन या 3.5 लाख टन की जो है वो कैपेसिटी है कि हम एक्सपोर्ट जो है वो कर सकते हैं। मगर हमारी जो पॉलिसी है वो इस तरह की नहीं है। और फिर मजे की बात ये है कि हमारा जो आम है वो 4.5 लाख टन जाया हो जाता है कुछ आदियों में, और कुछ जो है वो उसको मैनुअल तरीके से तकरीबन मैंने कहा जी कि 40 से 35 फीट उसकी हाइट होती है, और उसमें यह है कि जो है मजदूर ऊपर जाके उसको एक एक आम को तोड़ता है, कोई नीचे गिरता है, तो ज़या बहुत होता है। आप देखें ना, अगर इन चीजों को हम कवर कर लें तो हम अरबों जो है वो ज़र मुबादला जो है वो बना सकते हैं। उसके लिए जो है वो प्रोसेसिंग प्लांट और पैकिंग प्लांट जो बाहर भेजने के लिए कोई नहीं है। अब मुल्तान से लेके कोई एक आधा है जो अपनी मनमानी करता है और मर्जी करता है, उसकी जो है वो जरूरत है। उसके अलावा जो दीगर चीजें हैं जो जदीद उसमें टनल फार्मिंग में जो है वो होती हैं। तो खैर ये बहुत सी बातें हुई, और वजीर आजम ने बहुत टाइम दिया हमें, और हमने वो तमाम चीजें, अपने दुख जो है और अपनी बातें हैं वो उनके सामने रखी। फिर उन्होंने जो है हमने ये भी मुतालबा किया कि आप जो है एक कमेटी बना दें जहाँ जिसकी हम तक रसाई हो, हम उनको जो मसाइल हैं वो बयान करें। चूंकि आप वजीर आजम हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप जो है वो वहाँ जो है तक हम पहुंचे और आप तक वो पहुंचाएं, और फिर 6 माह के अंदर ये तसलसल रखें
हमने ये बावर कराने की कोशिश की कि अगर आप ज़राअत को ठीक कर लें, मैंने उनसे कहा कि मुझे किसी ने कहा जी कि ये जो है तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जी ज़राअत का बेड़ा गर्क कर दिया। मैंने कहा नहीं, ये नाइंसाफी होगी। मैंने कहा जनाब वज़ीर आज़म, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एक दिन में रूनुमा नहीं होता। ये तो कई दहाइयों का तसलसल है कि किसी ने तवज्जो नहीं दी। ये जुल्म जो है ये पाकिस्तान के साथ, ये जुल्म, ये गद्दारी है पाकिस्तान के साथ। और ये एक शर्मनाक बात है जो है कि हम जो है बाहर से ले, हमारी जो है वो जरी जमीनें हैं, हमारी दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निजाम आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर है। सही। आप हैरान होंगे, आप देखेंगे छठे नंबर पे, मैं मैंगो की बात कर रहा था, छठे नंबर पे सबसे जो दुनिया में ज्यादा एक्सपोर्ट करता है मैंगो, वो अब ऑस्ट्रेलिया करता है। ये हैरत की बात है कि भाई आप अपना निजाम ऐसा क्यों नहीं बनाते, उस तरफ तवज्जो क्यों नहीं देते। आप जो है, आपकी पिछली दफा जो जीडीपी कम हुई, उसमें बुनियादी तौर पर और कॉटन बुनियादी तौर पे बीज ठीक नहीं है। अभी भी जो एक टारगेट दिया था पंजाब गवर्नमेंट ने 40 लाख एकड़ का, तो वो 31 लाख एकड़ हुई। ठीक है, अच्छा। बेशक पिछले साल से 1-2 लाख एकड़ ज्यादा हुई। फिर आप देखें दवामी साहब के सिंध में 15 लाख एकड़ का था, तो 12 लाख एकड़ कॉटन की बात कर रहा हूँ कि कॉटन हुई। फिर आप देखें कि हमारे यहाँ जो है वो कोई इस तरह के स्टोरेज नहीं, जहां पे जो है वो आप अपनी फसल को महफूज कर सकें। तो किसान को इस तरह की जब आप सहूलत देंगे जदीद ज़राअत का, तो फिर उन्होंने एक बात की कि जो है वो चाइना, उसमें वजीर आजम ने कहा कि इंशाल्लाह ताला एक इनकलाबी काम होने जा रहा है और उसमें ज़राअत को जो है वो अहमियत है। और हम जो ये आपने तजवीज़ दी है, तो आप इसको भी हम कंसीडर करेंगे। तो अब देखें, बजट कल पेश होना है पाकिस्तान का, तो फिर इंशाल्लाह ताला कल पेश हो जाए तो हो सकता है कल आपसे बात हो या परसों फिर हम उसके ऊपर जो है वो तबसरा करेंगे। आज जो है वो मुख्तलिफ चीजें, तो मैं ये देख रहा था, मुझे अब आज वसीम बदामी साहब ने लिया था लाइव और उन्होंने ये सवाल किया था कि जी आप ये बताएं कि गवर्नमेंट की जो आपकी मुलाकात हुई है तो आपने क्या उससे अखज़ किया। तो मैंने कहा मुझे वजीर आजम में एतमाद नजर आ रहा था और मैं ये समझता हूँ कि वो कुछ करना चाहते हैं ज़राअत के अंदर, और उन्होंने मुकम्मल हमें यकीन दहानी कराई है। ये वक्त बताएगा आगे कि वो किस हद तक। और मैंने वजीर आजम से एक और बात भी की कि जी आप भले सनत को उठा लें, देखें सनत का दवामी साहब तमाम तर दारो मदार जो है वो ज़राअत पर। आपकी जो टेक्सटाइल है वो किससे चलेगी, आपकी चीनिंग किससे चलेगी, मुझे बताएं ना। अब वो कॉटन से चलेगी, आपकी कॉटन होगी तो आपकी टेक्सटाइल भी चलेगी। कॉटन होगी, आपका बिनोला बनेगा तो आपकी ऑयल मिल भी चलेगी। ठीक है, तो इसी तरह आपकी गंदम होगी तो आपकी फ्लोर मिल चलेगी। तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं ज़राअत के साथ। आप सनत को छूट दे देते हैं। आप देखें कि मैंने एक और बात भी की कि हमें इंटरेस्ट रेट जो है वो इतना ज्यादा है किसानों के लिए। और मैंने एक और बात भी जो है वो अपने एक शो में, जो अभी मैं आपसे जिक्र कर रहा था, उस दिन जीएनएन पे इमरान खान के साथ हुआ, तो उन्होंने कहा आप जज्बाती क्यों हुए। मैंने कहा मैं जज्बाती इसलिए हुआ कि आज किसान को तस्लीम किया है। आप हैरान होंगे कि मैंने कहा कि यही मैले कपड़े वाले, यही जो है वो मैली पगड़ी वाले और टूटे जूते वाले लोग ये पाकिस्तान को चला रहे हैं। ये जो सरमायादार हैं, वडेरे हैं, ये नहीं चला रहे, ये तो हमारे खून चूस रहे हैं। ये ऐसे ही जैसे ये बोतल में सटरा लगा ले, ये हमारे या सर के ऊपर ये सटरा लगाते हैं और फिर जनाब उस सटरा से वो खींचते हैं हमारा खून
और जनाब जब तक वो सुड़क की आवाज नहीं, वो जो आखिर में पैदा होती है, वो आवाज ना आए तो ये हमारी जान नहीं छोड़ते। आप बताएं ना, हमें क्या बचता है? कुछ नहीं। हम 6 माह मेहनत करते हैं, साल उस फसल, उसे एक जैसे एक माँ अपने बच्चे की हिफाजत करती है, उसे गर्मी से, सर्दी से, उसे कीड़ों से बचाना, उसे मैंने कहा, मेरे वो क्लिप जरूर सुनाइएगा आप मैंने कहा वजीर आजम साहब, जो इस्लामाबाद में आपके इधर उधर बैठे हैं, जो हमारी किस्मतों का फैसला करते हैं, इनको किसी वक्त 2 दिन हमारे हवाले करें और हम इनको खेतों में खड़ा करें, और फिर इनको एहसास होगा जब ये 50 डिग्री के ऊपर जो है वो हमारे साथ खड़े होंगे, इनको एहसास होगा। मैंने कहा सांपों से हम डसे जाते हैं, बल्कि मारे जाते हैं, और कोई हमें पूछने वाला नहीं होता, कोई उसका तदारक करने वाला नहीं होता। तो किसान को इज्जत दो, किसी ने नारा लगाया था वोट को इज्जत दो, मैं कहता हूं किसान को इज्जत दो। और दवामी साहब, आपके फसद से मैं एक एक शेर कह रहा हूं कि हंसो आज इतना कि इस शोर में सदा सिसकियों की सुनाई ना दे। हमारी तो सिसकियां भी कोई सुनने वाला नहीं। आप यकीन करें, बुखारी साहब, डिप्टी कमिश्नर जिले का जो है वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। बुखारी साहब मुझे ये बताएं कि, अच्छा मैं आपकी बात इंटरप्ट करूं, ये मुझे ये बताएं कि आपका जो इस वक्त मुकाबला है ना, वो तो शुगर माफिया से, जो कि बहुत ही मजबूत माफिया है, पूरी पाकिस्तान की जो सियासत है उसके गिर्द घूम रही है, ठीक है ना, हुकूमतें उसके गिर्द घूमती है, उसी माफिया के गिर्द। अब आप क्या समझते हैं कि उस माफिया के होते हुए जो है, क्या इमरान खान जो है वो आप लोगों की तजावीज को जो है वो अमली जामा पहनाने में कामयाब हो जाएंगे? आप ये बताएं। भाई साहब, मैं एक थोड़ी सी वजाहत कर दूं, मैं एक वजाहत कर दूं कि यहाँ पे एक माफिया नहीं है। जनाब वजीर आजम ने भी कहा कि मुझे माफियाज के साथ जो है मैंने टक्कर ली हुई है, मेरी कोई ग्रुप नहीं है। उन्होंने कल ये क्लैरिटी के साथ कहा परसों, जब हम वहां पे वजीर आजम हाउस में मुलाकात कर रहे थे, तो उन्होंने ये बात कही कि मेरा किसी से ताल्लुक नहीं है। माफिया देखें, ट्रैक्टर ट्रैक्टर माफिया, आप हैरान होंगे, आप उठाएं, मैं आपको 10 साल का बायोडाटा देता हूं कि किस तेजी से ट्रैक्टर कीमत जो है वो बढ़ी है, और उस ट्रैक्टर में 1 साल के अंदर उसका बेड़ा गर्क हो जाता है, उसकी क्वालिटी का ये आलम है। वहां हमने ये बात भी की है वजीर आजम के सामने कि उनका भी एहतसाब हो। यहाँ पे सीड सीड जो है वो माफिया है, वो किसान को निचोड़ता है। आप एक माफिया की, शुगर माफिया की बात कर रहे हैं हजूर, यहाँ पे आपका जो पेस्टिसाइड है वो किसान को जो है मार रहा है। जो बाकी चीजें ज़राअत के अंदर जो है वो माफियाज बैठे हुए हैं, कोई एक माफिया नहीं है। ये हम्म। आप देखें कि हमसे 2 रुपए में, मैं बात मुकम्मल कर लूं, आप ये देखें कि 3 रुपए में किसान से प्याज लेके और बाजार में 40 रुपए का बिकता है। आपको पता है कि टमाटर जो है लोगों ने भर भर के नहरों में फेंके हैं जी। कि उनको वो किराया भी नहीं मिल रहा। तो हमने कहा जी कि आप यहाँ पे एक प्लॉट लगाएं। अब तो जदीद वो आ गया, उसका पाउडर बनता है, टोमेटो केचप बनती है, उसके आप जो है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं। आप प्राइवेट सेक्टर को जो है वो कहें आगे लेके आए, या गवर्नमेंट जो है वो ये इस काम की तरफ तवज्जो दे। अब तो सब्जियां जो है वो ड्राई करके आप देखें कि वो बन रही हैं। आप देखें कि इतना बड़ा खजाना है स्वामी साहब, उसको कोई संभालने वाला नहीं है। उसको मैंने कहा जी आप सनत को उठा लें, आप बिल्डिंग के शोबे को उठा लें। बिल्डिंग का शोबा, जब तक मकान बनेगा लोगों को रोजगार मिलेगा, सीमेंट भी बिकेगा, सरिया भी बिकेगा, आपकी ईंट भी बिकेगी, आपकी जो सैनिटरी का सामान भी बिकेगा। जब वो घर मुकम्मल हो जाएगा तो वो सरमाया रुक जाएगा ना, उस वो रोजगार खत्म हो जाएगा। मैंने कहा हमारा तो जो है वो सर्कल है, वो चलता है, वो रुकता नहीं है। जो चाहे कुछ हो जाए, हम देखें कि 9/11 आया तो
यहाँ पे खुराक की कमी नहीं हुई, अमेरिका ने पाबंदियां लगाई। आप ये देखें कि 28 मई को एटमी धमाका किया, अमेरिका ने पाबंदियां लगाई, लेकिन किसानों ने किसी चीज की अपने मुल्क में कमी नहीं होने दी। मैंने कहा हम तो मेहनत करने वाले लोग हैं, हम तो मुशक्कत करने वाले लोग हैं, हमें तो उसकी मजदूरी भी पूरी नहीं जो है वो मिलती। फिर हमने सपोर्ट प्राइस के हवाले से भी बात की कि सपोर्ट प्राइस भी मुकर्रर की जानी चाहिए। और फिर जो हमने शुगर केन पॉलिसी के हवाले से बात की, मैंने कहा जनाब के शुगर केन पॉलिसी 1950 की है नवामी साहब, जुल्म है कि उसको कोई हाथ नहीं लगा रहा था। ये पहली दफा इमरान खान को क्रेडिट जाता है। मुझे इस बात पे तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है कि मैं तो एक छोटा सा जिम्मेदार हूं, मेरा आप पता कर लें, मामूली सा, आप यकीन करें। तो मैंने कहा भाई मुझे तो जो इज्जत देगा मैं उसकी बिल्कुल इज्जत करूंगा, चाहे मुझे आप कुछ भी कहें। इमरान खान ने हमें इज्जत दी है, हमने उसको सलाम पेश किया है। मैं मैं ये बात कहता हूं कि अब हुकूमत को ये चाहिए कि ज़राअत को वो उठाए। पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल ज़राअत से है। और वो जो शुगर केन पॉलिसी की मैं बात कर रहा था, उस पे हमने कहा वज़ीर आज़म साहब आप हैरान होंगे, आप एक कमेटी बना दें, हम आपको बताते हैं कि शुगर कंटेंट जो उसकी गन्ने की मिठास होती है, जब हमारी कीमत तय करते हैं उसके बाद वो हर दिन उसमें इजाफा होता है। एक माह के बाद वो 1 100 से अगर वो 1 मन चीनी बनती है तो वो 1 महीने के बाद उसी 100 मन से 40 किलो की बजाय वो 45 किलो बनेगी। तो वो जो इजाफा होता है वो शुगर के पॉलिसी के है कि उसका मुआवजा किसान को। आपके प्रोग्राम में फिर आप देख 6 अरब रुपया की साजूर, आप हैरान होंगे उन गरीब किसानों का। यार मैं कहता हूं कि इन्हें कोई शर्म भी नहीं आती। मैंने कहा इनका पेट तो मट्टी भरेगी। और कुरान ने कहा ना अल्हाकु मुत्तकासुर हत्ता सुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें माल की कसरत ले डूबी हत्ता के तुम कब्रों में जाओ। और मैंने कहा ये उस तबके से करते हैं जिसकी वजह से इनके महलों के दीप जलते हैं। इन सनतकारों के घरों में रोशनी है और रेल पेल है। ये इसी किसान, मैंने कहा हमें मारोगे तो खुद मरोगे। और ये सिवाय लोहे का एक ढेर होंगी। जिस दिन किसान पीछे हटा और किसान रूठा, वो तो एक प्याज खा के भी और सूखी रोटी पानी में भिगो के भी अपना गुजारा कर लेगा। आप देखें कि 4 से 5 जो एकड़ के जो किसान है वो तकरीबन 40-45% है। फिर उसके बाद जो है वो 25 एकड़ तक के जो किसान है, और उसके बाद जो है वो 50 एकड़ तक के वो 10% है। और 2% सिर्फ 2% बड़े जिम्मेदार हैं जो इससे ऊपर रकबे के मालिक हैं। तो छोटे जिम्मेदारों का और छोटे किसानों का आप जो है वो इस्तेहसाल न करें। आप ये जो एक बदएतमादी की एक फिजा कायम हो गई है सनतकार और किसान के दरमियान, कि हर तरफ लूटा जाता है। आप देखें कि कॉटन के अंदर वो अच्छा। जो कॉटन में अगर एक तो वो 2 किलो उसमें से काट लेते भाई, किस बात की काट है। आप देखें कि अगर, और गंदम में भी आप देखें कि वो भी 1 किलो मन के पीछे जो है वो हमसे लेते हैं। अगर मैं 100 मन है मेरी गंदम मैं बेचता हूं, 100 किलो मुझसे काट ले ली जाती, काट के नाम पे ये धंधा हो रहा है। और 100 किलो का मतलब है कि 2.5 मन जो गंदम है वो मुझसे मेरी जेब से निकाल के डकैती मार के ले गया। बुखारी आप साहब, किस किस जो है वो शोबे का मैं आपको बताऊं। किसान तो जब फसल पकती है देने आता है, यकीन करें नवाबी साहब, यहाँ पे कभी कोई डीजल वाला उसके सर सवार होता है, उस किसान के साथ पेस्टिसाइड वाला होता है, उसने उसके पैसे देने होते हैं,
और उसके बाद यकीन करें, मैं आपको ये दिल का हाल दे रहा हूं, मैं आपको पोजीशन बता रहा हूं कि किसान की पोजीशन क्या है। और किसान के पास तो कभी जरी बैंक वाला या बैंक से जो कर्जा लिया होता है उसमें देखें कि 18% जो है 16% उसमें इंटरेस्ट रेट है। मुझे बताएं कि मेरे 1 एकड़ में अगर मैं उस पर खर्च करता हूँ 1 लाख रुपया और उस पर मैं 16,000 तो मेरा कट गया। सो इस तरह के हालात में किसान सरवाइव नहीं कर सकता। फिर वो दिन ब दिन उसकी फिर यही है कि भी वो फसल नीचे से नीचे आ रही है, बुखारी पैदावार कम से कम हो रही है, फिर इनको बुखारी बाहर से मंगाना पड़ता है, बुखारी साहब, जरे मैं मुबादला खर्च करना पड़ता जी जी, है। जी बुखारी साहब, मुझे इंटरप्ट आपको करूं, मुझे ये बताएं कि शुगर माफिया से जो आपने इस वक्त टक्कर ले ली है किसान फेडरेशन ने जो है, मुझे शुगर माफिया से मतलब ये कि इस वक्त जो पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं वो तकरीबन सबका हिस्सा है शुगर माफिया में, सब शामिल हैं। सबकी एक दो दो मिले, चार चार मिले, इस तरीके से तकरीबन तमाम जमातों का उसमें कंट्रीब्यूशन है कि इसमें शुगर माफिया में। तो आपने तो इस वक्त यानी पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को इस वक्त ललकारा है, तो आप क्या समझते हैं कि उनको ललकारने के बाद जो है जो ऑर्डिनेंस आप इमरान खान की हुकूमत ने आप लोगों के हक में और उनकी मुखालफत में जो कायम पास कर दिया, तो क्या उस वो स्टैंड करेगा इनकी इस सियासी जमातों की मौजूदगी में? आप ये बताएं मुझे, क्या उस पर अमल दरामद हो सकेगा? यानी कानून तो आपने बना दिया, अमल दरामद करने वाले तो सरकारी मशीनरी है जो कि खुद उसी शुगर माफिया के अंडर कंट्रोल है, तो कैसे आप इस पर अमल दरामद होगा, मुझे बताएं। देखिए दवामी साहब, अगर ये केन कमिश्नर जो पंजाब है उस तरह के ऑफिसर अगर ये लगाएंगे तो यकीनन वो कानून के ऊपर अमल वो होगा। हमारा यकीन है कि जिस तरह केन कमिश्नर इस वक्त मियां मोहम्मद जमान वट्टू है, 2020 जो ऑर्डिनेंस था पिछले साल, उसमें मुकम्मल तौर पर जो है वो उन्होंने अमल दरामद कराया। और मैं ये समझता हूं कि ये आपका जो सवाल है बड़ा वैलिड सवाल है और बड़ा अहम सवाल है। और हमने तो कहा है कि हम मेरी उम्र इस वक्त 60 साल के करीब। दवाई साहब, मैंने अल्लाह का शुक्र है अपनी भरपूर जिंदगी गुजारी है अल्लाह की उस तवक्कुल पे। और हम ये कहते हैं कि ये कम्युनिटी ऐसी है कि जो बेचारी गूंगी भी है किसानों की, ना बात करती है, ना इनमें उस तरह से एक शऊर बेदार है। आप इंडिया का किसान देखें कि बेशक हुकूमत नहीं मान रही लेकिन वो अपना हक लेने के लिए वहां पे मौजूद खड़ा है। तो इससे हमने तमाम इसमें जमाते, मैंने तो अगले दिन कहा इमरान के प्रोग्राम में जीएनएन में, उसने मुझसे यही सवाल किया जो आपने किया। मैंने कहा भाई ये इनका उस जगह पे इत्तफाक है, फिर इनकी इनका मजहब भी एक है शुगर मिल मालकान का, इनका दीन भी एक है, इनकी नस्ल भी एक है, इनकी जात भी एक है। वहां कोई चौधरी नहीं, कोई सैयद नहीं वहां पे। मैंने कहा मुझे बताओ, साथ एक नून लीग के एमएनए साहब बैठे थे, मैंने कहा खुदा का खौफ करो, तुम कहते हो मैं जिम्मेदार हूं, मुझे बताओ कि मरियम नवाज ने कोई इस बात पे हमारी कोई आवाज उठाई? क्या मरियम औरंगजेब जो दिन में 4 दफा मेरे ख्याल प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, उन्होंने आवाज उठाई? क्या बिलावल ने उठाई? क्या चौधरी परवेज इलाही ने उठाई? मैंने कहा सिर्फ अगर हमारी बात सुनी है तो वो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने सुनी। और अब भी हमें ये पूरा यकीन है कि वो इस बात के ऊपर यकीन करें कि वो अपनी हुकूमत तो कुर्बान कर देगा मगर वो कंप्रोमाइज जो है ये उन्होंने वाशगाफ लफ्जों में ये बात कही। और यहाँ के न्यूज़पेपर में भी और यहाँ के मीडिया में भी ये बात हुई है, उन्होंने की है। तो मैं ये समझता हूं कि इनके साथ हमने टक्कर नहीं ली। हम ये कहते हैं कि यार आप कम से कम खुदा का खौफ करें, आप हमारे हक पे डाका नहीं डालें। आप जो है ये किसान और सनत ये लाजम मलजूम है। हम ये कहते हैं कि एक एतमाद की फिजा पैदा होनी, ये जो माफियाज हैं और ये जो सरमायादार हैं, ये जो होल्ड कर लेते हैं, ये चीजें महंगी क्यों होती हैं? यहाँ कमी तो कुछ ही नहीं।
कौन कहता है कि कमी है? सिर्फ क्या है कि पॉलिसी का फुकदान है, और जो कोई ले जाता है वो उस के अंदर इतनी कुव्वत होती है कि भी वो उसको रोक ले। उसको अगर कोई 1 करोड़ की लेता है और वो इस ताड़ में होता है, जब जो ही कमी होती है मार्केट में, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसको निकालता है और उसके दाम जो है वो बढ़ाता है। कानून मौजूद है, मगर उस पे इम्प्लीमेंटेशन जो आपने कहा है बड़ा अहम काम है कि इम्प्लीमेंटेशन हो, उनको सजा मिले। जिस तरह कुरान ने कहा है कि फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि अगर एक जरा जो है वो अच्छाई कोई करे उसका भी बदला दो, अगर एक जरा कोई बुराई करे तो उस पे भी पकड़ होनी चाहिए। जहां पे वो निजाम अभी नहीं है, उस दिन प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को तस्लीम किया कि इंसाफ का जहाँ पे निजाम ना हो, जुल्म का निजाम तो चल सकता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला से ये कॉल मनकूल है कि और जो नाइंसाफी का निजाम है वो नहीं चल सकता। तो इसलिए इस बात की इंतहाई जरूरत है कि हमारा जो मीडिया है वो भी जो है वो सही किरदार अदा नहीं करता, वो भी जो है बिकाऊ बना हुआ है। माजरत के साथ मैं कहूंगा, वो जो हमारा मीडिया है वो वो बात सुनने का तैयार नहीं है। अगले दिन हमने इन्हीं के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमारा एक पास नहीं होता, ईमान से एक चैनल ने भी नहीं चलाई वो खबर। हैरान हो के इतना कंट्रोल, और ये पैसे ले। हम तो यकीन करें कि अपने जो है वो जेब से खर्च करके जाते हैं। हम जो है ना ही इससे चंदा मांगने के काबिल है कि भाई हम किसी का अपनी सफेद पोशी का भी भरम रखना होता है। तो इनसे मुकाबला तो वो मेरे रब ने हमें ये ताकत दी है कि हमने कहा कि भाई हम अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई सुने ना सुने नवामी साहब, आपने मुझे कहा तो मैं आ गया। मैंने अपनी आवाज लगाई, मैंने अपने चीखा, मैं चिल्लाया, मैंने अपना दुख आपको सुनाया। और ये जब फिजाओं में जाएगा, लोग सुनेंगे, तो फिर उससे एक फिजा बनेगी। मैं कहता हूं कि किसान को इज्जत दें। आप यकीन करें कि इतनी बड़ी तरक्की होगी, और जब तक ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं लेके आएंगे उस वक्त तक जो है ये जोर लगा लें पिछली हुकूमतों में भी। और फिर मैंने कहा कि एक रेल चेंज होती है और एक कॉस्मेटिक्स चेंज होती है। यहाँ पे कॉस्मेटिक्स चेंज की जाती है, ऐलानात कर दिए जाते हैं, मगर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। तो अभी आज बल्कि बदामी ने भी मुझे कहा कि ज़राअत 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 ज़राअत, अब हुकूमत वजीर खजाना ने भी तरीन। तो मैंने कहा जी अब ये अगर एहसास हो गया है, जो कि हमें ये मालूम होता है कि वजीर आजम की जो है फितरत है कि उनके जहन में एक बात बैठ जाए तो फिर वो उसके ऊपर स्टैंड लेते हैं। अल्लाह करे कि हमारी जो मुलाकात हुई है उसमें हमने वजीर आजम से जो अपनी गुजारिशात की हैं, खुदा करे कि वो उनके दिल के अंदर बैठ जाएं और वो किसानों के लिए जो है बेहतरी के लिए काम करें। और हमने कहा कि हम सब्सिडी नहीं कहते दवामी साहब, हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि आप किसान पे इन्वेस्ट करें, ज़राअत पे इन्वेस्ट करें। मैंने कहा हम कमाऊ पूत है, हम रिटर्न करेंगे। आप देखें कि अगर ये खाद सस्ती करते हैं, मैंने कहा साहब अगर आप एक बोरी 2500 रुपए की कर देते हैं 5600 से, तो आप यकीन करें कि पैदावार जो है वो 40% बढ़ जाएगी। जब मैंने कहा 40% बढ़ेगी, मेरी आमदन, किसान की आमदन बढ़ेगी ना जी। 1 एकड़ में से अगर मैं 40 मन उठाता था तो अब 60 मन उठाने लग गया। उसकी वजह क्या है कि खाद सस्ती हुई, मैंने पूरी डाली। जब मैंने पूरी डाली तो वो पैदावार में इजाफा हो गया, मैं भी खुशहाल, और ऑटोमेटिक वो रेट कम हो गए। ये फिनोमेना, ये चीज समझनी चाहिए। ये रेट बढ़ा रहे हैं, बिजली का रेट बढ़ा रहे हैं, भाई हमारे तो तन पे कपड़े नहीं है तो हम कहां से बिजली का बिल देंगे। और मीटर कट जाते हैं, फिर हम मिन्नतें करते हैं, किस्तें करते हैं, फिर बैंक वाले आ जाते हैं। आपको एक और बात बता दूं स्वामी साहब,
कि ये किसान मुहिब्बे वतन है, इसकी जमीन यही है, ना ये जमीन उठा के ले जा सकता है कि वो कनाडा आ जाए, ये जमीन इसकी गठड़ी बना के। हमारा मरना भी यहाँ है, जीना भी यहाँ है, हमारे बच्चे भी यहाँ है। बुखारी खुदा साहब, का वास्ता हम पे रहम करें, बुखारी साहब, रहम करें हम पे। बिल्कुल बिल्कुल, आप पे रहम, किसान पे रहम बिल्कुल होना चाहिए। मुल्क को अगर आगे आपने बढ़ाना है तो ज़राअत को इज्जत देनी होगी आपको। बुखारी साहब, मुझे ये बताएं कि ये तो इमरान खान जो इतना किसानों की आवाज़ को सुन रहे हैं, उनके दुख को सुन रहे हैं, उनके गम को अपना गम, उनकी तकलीफ को अपना तकलीफ समझ रहे हैं, तो इसका तो मतलब सिर्फ ये है कि चूंकि वो जमींदार नहीं है, हालांकि जमींदार अगर कोई हुक्मरान है तो उसको ज्यादा जो है वो किसानों का हमदर्द होना चाहिए था, लेकिन ये उसके बरक्स ही हुआ कि जितनी भी हुक्मरान आपके जमींदार आए उन्होंने जुल्म ही ढाया किसानों के ऊपर। कभी किसी ने यानी किसानों की बात ना सुनी, ना उनका कोई मसला उन्होंने हल किया। ये जो कि इमरान खान खुद जमींदार नहीं है, लेकिन ये जमींदारों की, किसानों की जो तकालीफ है उनको समझते हैं कि पाकिस्तान की या मुल्क की तरक्की में किसानों का क्या किरदार है, तो वो उसी वजह से जो है आप लोग की आवाज़ भी सुन रहे हैं और आपके मसले मसाइल भी हल कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आइंदा अगर कोई जमींदार किसान हुक्मरान आएगा तो फिर वो आप पर प्रॉब्लम हो जाएगी किसानों के लिए। तो आप लोगों के लिए तो बेहतर ये कि कोई ऐसा हुक्मरान आए कि जो जमींदार ना हो। ये तजर्बे से या इस मौजूदा सूरत से तो ये बात सामने आई, आप क्या कहते हैं इस पर? ये 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 नवाबी साहब, ये बात आपकी किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन ये है कि सनतकार, क्योंकि इमरान खान ना तो कोई बड़ा जिम्मेदार है, ना वो सनतकार है, हम्म। इसलिए हमें तवक्को है, ना उसका कोई इंटरेस्ट है। आज सुने ना कि पिछले जितने तकरीबन हुक्मरान आए हैं तो वो उनके इंटरेस्ट अपने थे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम कहते हैं। तो वो तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा बने तो उनकी कपड़े की, आपको पता है कि कारोबार था, दुकान थी, तो जब आप खलीफा बने तो लोगों का रुख उधर हुआ। तो हम्म। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे ये दरख्वास्त की कि अबू बकर ये कारोबार बंद करो, आप चूंकि हुक्मरान हैं तो आपने वो कारोबार बंद किए, ठीक है। तो इमरान खान चूंकि उसका कोई अपना कारोबार नहीं है, उसकी कोई अपनी इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए हमें है कि वो इस जज्बे में आया है। तो जाहिर है वक्त लगता है। लोग ये नहीं है कि आज मैं आम की गुठली जो है वो बो रहा हूं जमीन में, और कल मुझे मेरे बच्चे कहें कि जी आम तो लगे नहीं, आम तो लगे नहीं, आम क्यों नहीं लग रहे। अरे बाबा, कोई 5 साल 4 साल इंतजार करो, पौधा बड़ा होगा, इसकी हिफाजत करो तो हो जाएंगे, आम भी खाओगे। तो बात ये है कि हम जो है हमारी अपोजिशन को भी चाहिए कि वो इस बात का एहसास करे और पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। उनको मिलजुल के काम करना चाहिए, इसकी तामीर और तरक्की के लिए काम करना चाहिए। हम ये समझते हैं कि अगर इस तरह से एक दूसरे की टांगे खींचेंगे तो मुल्क का नुकसान होगा, अदरवाइज और किसी का कोई फायदा नहीं होगा। लोग सफर करेंगे, जो है यहाँ के पाकिस्तानी सफर करेंगे। बुखारी साहब, आप लोग का साथ देते हुए जो है ना, इमरान खान अपना एक बाजू तो कटवा चुका। जहांगीर तरीन की मैं जिक्र कर रहा हूँ कि जहांगीर तरीन तो, उनकी मुखालफत जो है या उनका साथ छोड़ना जो है ना, महज वो आप लोगों से वफादारी या आप लोगों के मसले को अहमियत देना शुगर माफिया के मुकाबले में, तो उसके नतीजे में उनका बहुत बड़ा जो एक हिमायती था, दस्ते राज था, जहांगीर तरीन वो कटे। ठीक है ना। अब ये उनके लिए एक शॉकिंग न्यूज़ भी, एक अलार्म भी है कि भाई ये तो एक झटका है कि वो कर सकता है, तो अगर ये कंटिन्यू उन्होंने ये सब कुछ किया तो जो आप खदशा जाहिर कर चुके हैं कि वो हुकूमत को भी गंवा सकते हैं अपने आप लोगों को। मगर जो आपसे उन्होंने वादे किए हैं कि भाई किसानों का वो साथ देंगे, वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। बकौल आपकी जो बात उनके जहन में एक बार आ जाती तो फिर वो उससे पीछे नहीं हटते। यानी वो उसूलों पर समझौता जो है वो नहीं करते, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। यही आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले जी। जी अगर नहीं, हमें इस बात की जो है वो मुकम्मल यकीन है और हमें तवक्को है कि वो बिल्कुल ये करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि सी पैक के हवाले से भी उन्होंने बात की। आप हैरान होंगे कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका। हमारी जो मुलाकात है वो अपना आसिम सलीम बाजवा साहब से भी हुई, किसानों के वफ्द की। जी तो जी उनसे भी हमारी बड़ी अच्छी और फुल मुलाकात हुई। अभी जो कुछ बातें हैं वो मैं ऑन एयर आपके साथ नहीं कर सकता शेयर,
लेकिन ये आपको मैं बता दूं कि अच्छे जो हैं वो पैगामात आ रहे हैं। ज़राअत के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि 6 चाइनीज़ कंपनियां जो हैं वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल कर चुकी हैं, अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुकी हैं और वो इंशाल्लाह ताला आप बहुत जल्द देखेंगे कि उसके समरात नेक्स्ट ईयर जो है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे कि बड़े पैमाने पे जो है वो यहाँ पे टनल फार्मिंग भी होगी और बड़े पैमाने पे जो कपास का नया बीज भी इंट्रोड्यूस होगा और बड़े पैमाने पे वीट का भी और उसके बाद जो है वो शुगर केन भी और दीगर चीजें भी जो है वो कल हमने उनसे बड़ी डिटेल से जो है वो डिस्कस की है। उन्होंने हमारी बातों को बड़े गौर से सुना और हमने कहा कि आप ग्रास रूट लेवल पे और वो लोग जो बंद कमरों में शीशों में बैठ के एयर कंडीशन के बैठ बैठ के वो पॉलिसी बनाते हैं और वो एक फिगर के ऊपर बनाते हैं लेकिन ऑन ग्राउंड नहीं देखते कि भी निचली सतह पे क्या मसाइल हैं, क्या मुश्किलात हैं, वो उनकी तरफ नहीं देखते कि अब पानी जिस तरह पानी का बहरान आया हुआ है, पानी नहीं है, किसान यकीन करें कि परेशान है और डीजल खर्च करना पड़ रहा है, उसको नहरी पानी इस वक्त जो है वो मुयस्सर पूरी तरह नहीं है इतना बड़ा। तो इनकी इस चीज की पॉलिसी बननी चाहिए ना। मतलब ये तो कोई बात नहीं है कि जब कोई डिजास्टर आए तो उस वक्त ही हम एक्शन नजर आए, तो कम अज कम जो है ये तमाम चीजें जहन के अंदर रखनी चाहिए और ये पॉलिसीज जो है वो बननी चाहिए। मेरा ख्याल है, मैंने जो रीड किया है इमरान खान को, तो उन्होंने बल्कि शाह महमूद कुरैशी अपना फखर इमाम साहब और शेख चीमा साहब की उन्होंने ड्यूटी लगाई कि जी ये कमेटी है आपकी, आप इनसे जो है वो मिल के सारा जो है वो प्लान आप बनाएं, आप इनको अपनी तजावीज दें, सिफारिशात दें, हम इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर जो है वो पूरी तरह अमल करेंगे। अब देखते हैं कि किस हद तक जो है वो हमारी उस मुश्किलात को कम करने में कामयाब हो। देखते हैं कि अब परवेज इलाही और स्पीकर पंजाब असम्बली और बशारत जो है आपके वजीर कानून हैं, बाकी जो लोग हैं वो इसमें जो है कोई रखना डालते हैं, कुछ करते हैं, या वो साथ देते हैं, या वो कोई साजिशें करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो बुखारी साहब, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर बात होगी इसी के साथ। अल्लाह हाफिज।